ओके, फाइल दिख रही है आपको? ठीक है। अब हमारा कल का जो है थोड़ा सा 1 मिनट में मैं रिवाइज करती हूँ कि कल हमने क्या देखा है, सो दैट यू कैन सी द नेक्स्ट पार्ट। तो वी स्टार्टेड विद द मॉड्यूल 3 दैट इज क्लाउड इनसाइट्स, एंड उसमें हमने देखा था लेयर्ड एंड मॉड्यूल्स आर्किटेक्चर मतलब क्या है। तो ये लेयर्ड एंड मॉड्यूल आर्किटेक्चर जो है, उसमें हमने देखा था लेयर्ड आर्किटेक्चर पहले, कि अलग अलग लेयर्स कैसे फॉर्म किया है क्लाउड कंप्यूटिंग में। और लेयर का मतलब एग्जैक्टली होता है, तो यूजिंग पिरामिड स्ट्रक्चर हमने देखा है। तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर का डायग्राम यहाँ पे नहीं है, बट अगर आप गूगल करोगे तो आपको पिरामिड का डायग्राम मिलेगा, एंड वो पिरामिड का ही स्ट्रक्चर क्या है ये इसका भी एक्सप्लेनेशन पता चल जाएगा। सो यूजिंग दैट यू कैन रिमेंबर। और अलग अलग लेयर्स है, मतलब अलग अलग वर्किंग स्टाइल है, अलग अलग नंबर ऑफ यूजर्स है, अलग अलग पीपल इन्वॉल्व है। ये मेन 3 पॉइंट आपको वहाँ पे याद रखना है। सो नाउ इसमें एक पार्ट है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो फर्स्ट लेयर माना जाता है। आप अगर आप टॉप टू बॉटम जाओ, बॉटम टू टॉप जाओ, मतलब सास टू पास, सास टू आईएएस भी लिख सकते हैं, या फिर टॉप टू बॉटम भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपको डिफाइन करना है जब आपको एग्जाम में आएगा, सो यूजिंग एनी सीक्वेंस यू कैन डिफाइन। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप टॉप टू टॉप बॉटम भी डिफाइन करते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कि मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, मतलब ओनर का रोल क्या है, से लेके क्लास फॉर एम्प्लॉयज का रोल क्या है। वही अगर दूसरे वे से हम करेंगे तो क्लास फॉर एम्प्लॉयज से लेके मैनेजमेंट का रोल क्या है, ऐसे भी हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका, अगर आपने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से शुरू किया, तो वो भी आपका एक वे ऑफ थिंकिंग होता है, या फिर वे ऑफ प्रोसेसिंग होता है। ओके, ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हम क्यों शुरू करते हैं, बिकॉज वी इंटरेक्ट विथ एनी सिस्टम यूजिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर सिस्टम से हम सॉफ्टवेयर से ही इंटरेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में, तो उसका आर्किटेक्चर है। सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव सीन इन द फर्स्ट चैप्टर। नहीं, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, इफ यू रिमेम्बर। ये थोड़ा सा डायग्राम ब्लर हो गया है, मैं थोड़ा दूसरा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, आपको समझ में आएगा। सो ये वाला जो डायग्राम है, दिस वन। तो यहाँ पे आपका है सबसे पहले सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लिखा है। तो ये मतलब समझने के लिए कि ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का रोल क्या है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यहाँ पे नहीं दिखा है, बट मेन डायग्राम जो हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में वहाँ पे है। सो हम बोलते हैं कि इसके पहले हम सब कुछ हमारे सर्वर पे मैनेज करते थे, एवरीथिंग फ्रॉम स्टोरिंग, डेवलपमेंट एंड यूजिंग। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना है तो भी हमारे, जैसे आपके कॉलेज का कोई सर्वर होगा, तो वहाँ पे आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लगता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लगता है, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर लगता है, हार्डवेयर इंजीनियर लगता है, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज। ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि सब कुछ मैनेज करने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉस्टली जाता है फर्स्ट थिंग। समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कि हम ये जो सब लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन यूसेज जो हम बोलते हैं ना, जब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस आया तब ये था। क्योंकि सॉफ्टवेयर तो उसके पहले मिलते ही थे, ऑनलाइन भी सॉफ्टवेयर आने लगे थे। पहले तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता था कुछ सालों पहले, जब हम ग्रेजुएशन में थे। तो ऐसा टाइम पीरियड था कि सॉफ्टवेयर आपको मिलता था, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सब कुछ आपको डाउनलोड करना पड़ता था, एंड देन यू हैव टू इंस्टॉल एंड देन यू हैव टू यूज। वेर एज उसके बाद मतलब क्या कंसेप्ट आ गया था कि आप ऑनलाइन भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। सब कुछ सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन आने लगे। वो आने के बाद आपको वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसका जो प्लेटफॉर्म होता था वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ता था। फिर वो भी ऑनलाइन आने लगा। मतलब उसके मतलब सबसे पहले सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये डेवलप हो गया, उसके बाद प्लेटफॉर्म आ गया, और फिर उसके बाद उन्होंने प्लेट इंफ्रास्ट्रक्चर का ही कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि आपको मशीन भी ऑनलाइन मिलेंगे, तो आपको मशीन हार्डवेयर की भी ज़रूरत नहीं है। और तब एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग आपका मतलब ये टर्म एग्जिस्ट हो गया। ठीक है। तो ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर आता है तो हमें कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब अगर हमारा ट्रेडिशनल सर्वर तो वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग। ओके, तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें डेटा स्टोर करने की जरूरत है और डेटा हमारा मैनेज करना है। इट मीन्स व्हाट, जैसे सॉफ्टवेयर सर्विस आपने यूज किया है, जैसे गूगल पे आपने किया, जीमेल पे आपने किया होगा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट गूगल शीट्स वगैरह सब काम किया होगा, तो आपको देखना है कि आपके क्लाउड स्टोरेज पे जीमेल में कहाँ पे रखना है, कौन से फोल्डर में रखना है, उसका वर्जनिंग कैसे मेंटेन करना है, पहला वाला फाइल डिलीट कब करना है, ये वो सब। आपका जीमेल का पासवर्ड है, दैट मीन्स इट इज सेव फॉर यूर सेल्फ। आपको कुछ स्पेस दिया जाएगा एंड वहाँ पे आप ये सेव कर सकते हो। देन ये प्लेटफॉर्म में आपको क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशंस जो है आपको मतलब ये ट्रैक क्लाउड हमें मैनेज करना पड़ता है, बाकी का सब कुछ ये क्लाउड देता है आपको। और यहाँ पे
आप एप्लीकेशन रन टाइम वगैरह सब मैनेज करते हैं, लेकिन सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर मिलता है। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में तो आपको एप्लीकेशन भी मैनेज नहीं करना पड़ता है, जिससे कि इट मीन्स वर्ड, जैसे कि वर्ड का नया कॉपी आ गया तो हम ये, जैसे ये आप, ये मैंने वर्ड ओपन किया है, कुछ सालों के बाद इसका वर्जन आएगा तो मुझे वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो ये चलेगा नहीं और इसमें मुझे नए फीचर्स नहीं मिलेंगे। बट वहाँ पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप जीमेल आज ओपन करो, 10 साल के बाद ओपन करो, अगर उन्होंने वो सर्विस रखा है तो गूगल शीट्स का जो भी नया वर्जन आएगा वो वहीं पे मिल जाएगा, बिकॉज इट इज ऑनलाइन। फर्स्ट थिंग दैट मीन्स क्लाउड से मिल रहा है। सो यू डोंट हैव टू मैनेज इवन दिस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे, एटलीस्ट एप्लीकेशन तो मैनेज करना पड़ता है। यू डोंट हैव टू मैनेज एनीथिंग, एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम, थोड़ा सा व्यू करती हूँ बड़ा। ओके, सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको क्या है, यहाँ पे जो कोडिंग है हमें कुछ लिखना नहीं पड़ता है। ओके, कोड है, डेटाबेसेस है, सर्वर है, एंड दिस इज द एप्लीकेशन। सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कौन देता है? जो गूगल देता है, एडब्ल्यूएस भी देता है, लेकिन एडब्ल्यूएस जनरली लोग डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, गूगल जनरली डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, सेल्स फॉर डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। सो लाइकवाइज द पर्सन्स आर यूजिंग इट फॉर डेवलपमेंट। देन ये जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स है, दैट मीन्स जैसे गूगल का एग्जांपल है, ये एग्जैक्टली क्या मैनेज करते हैं? तो सबसे पहले उन्होंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, मतलब कोडिंग आता है यहाँ पे। सो इफ यू सी दिस, स्लो हो गया है, क्या हो रहा है इसको? ओके, कोडिंग है, तो ये कोडिंग मतलब वो कोड लिखते हैं और वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। देन आपका जो डेटा रहेगा वो कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा। आप उसमें कोई भी टाइप का फाइल करो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट करो, आपको आपका डेटा सेट स्टोर करो, जिप फाइल स्टोर करो, कोई भी टाइप पीडीएफ स्टोर करो, ऑडियो वीडियो स्टोर करो, कुछ भी स्टोर करो। सो इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर डेटाबेसेस फॉर दिस, क्योंकि आप कोई भी टाइप का फाइल उसमें स्टोर करते हो तो नॉर्मल वाला डेटाबेस नहीं लगता है, यहाँ पे नो स्किल डेटाबेस लगता है, क्योंकि आपका अलग अलग टाइप्स का फाइल्स स्टोर करना है आपके अकाउंट में, इसलिए इसको डेटाबेस भी मैनेज करना है। दैट मीन्स अगर ये आपका गूगल है, या फिर हम बोलते हैं ना जीमेल का जो है स्प्रेडशीट एंड एवरीथिंग, सो जीमेल लिख सकते हैं। जीमेल तो एक सर्विस है बेसिकली, तो जीमेल इज नॉट द प्रोवाइडर। जीमेल केस में हम लॉग इन करने के बाद ये देखते हैं, बट गूगल इज द प्रोवाइडर। सो गूगल ये सब मैनेज करता है अपने आप, एंड ये डेटा बेस जो मैनेज स्टोर करना है उसके लिए मुझे चाहिए एक स्पेस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्वर। सर्वर मतलब एक हार्डवेयर चाहिए, डेटाबेस मतलब सॉफ्टवेयर चाहिए, और यहाँ पे मतलब उसका कोड लिखना है, मतलब ये भी एक स्टोरेज ही है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टोर करना है। सो ये सब आपके एप्लीकेशन के लिए मैनेज कौन करता है? गूगल। यू डोंट हैव टू बॉदर एनीथिंग अबाउट दिस कि कोड चेंज हो गया, उसका नया वर्जन आ गया, नो, यू डोंट हैव टू सी दैट। Okay, so this is what is the basic thing about the software architecture, software as a service architecture। तो आर्किटेक्चर में आपको इतना ही बताना है कि इसके कंपोनेंट्स क्या है, कोड है, डेटाबेस है, सर्वर है, एवरीथिंग इज मैनेज बाय सास प्रोवाइडर। हु आर द सास प्रोवाइडर्स? गूगल इज द फेमस एग्जांपल, याहू वगैरह भी सब है, बट गूगल इज द फेमस एग्जांपल फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर्स। देन आपका एडब्ल्यूएस में भी मिलता है, सेल्सफोर्स पे भी मिलता है, बट वो इसका एक्चुअल मेन जो पर्पज है वो अलग है। प्लस ऑनलाइन जितना भी आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, ऑनलाइन टूल्स मिलेगा, ऑल ऑफ देम आर दी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स, तो ये सबको मिलता है। और दे इंटर एंड दे इंटर्न टेक द हेल्प ऑफ एडब्ल्यूएस ओनली। सो एडब्ल्यूएस नहीं है क्या? एडब्ल्यूएस भी है। एडब्ल्यूएस में कुछ टूल्स है, कुछ सॉफ्टवेयर अपने आप है जो आप यूज करके आपके कुछ मतलब जो टास्क है वो यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं। So, software as a service is a cloud computing model where applications, software applications are delivered through the internet। मतलब जो हमारा वर्ड, एक्सेल, पॉइंट, पावर पॉइंट है, ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। आपको कभी फ्री मिलेगा, कभी पेड मिलेगा, तो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन बेसिस। इंस्टेड ऑफ परचेसिंग एंड इंस्टॉलिंग, यू हैव टू यूज इट ऑनलाइन। ओके, दैट इज व्हाट दिस लाइन इज टेल। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो इंटरनेट बेस्ड है, दैट मीन्स वेब बेस्ड एक्सेस है, सो यू डोंट हैव टू इंस्टॉल। देन सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब अभी मैंने देखा है कि कुछ इसके फ्री वर्जन रहते हैं, जैसे मंथली पैकेज या फिर 14 डेज का पैकेज वगैरह रहता है। जैसे टैब्लो करके एक सॉफ्टवेयर, तो 14 डेज का पैक रहता है, और उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है नहीं करना है तो आपकी इस पर आप इंस्टॉल किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा, यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाएगा एंड यू कैन यूज़ इट ऑनलाइन। ओके, तो जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, ये भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, लेकिन उसको हमें कुछ इंस्टॉल नहीं करने की ज़रूरत, हम ऑनलाइन ही यूज़ करते हैं। तो उसका अगर पेड वर्जन हम लेते हैं तो डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं, उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मोबाइल पे उसके ऐप से, लेकिन डेस्कटॉप पे हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली चैट जीपीटी का जो है openai.com पे जाके हम कर सकते हैं।
दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वी डोंट हैव टू सी द कोड, वो कोड मैनेज करने की जरूरत नहीं है। क्लाउड है इसलिए ये आर्किटेक्चर है, ये फीचर है मल्टी टेनेंसी, मतलब एक इंस्टेंस से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो जावा में अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो ये मल्टी थ्रेडिंग करके एक कॉन्सेप्ट है। यूजिंग दैट मतलब वो मल्टी थ्रेडिंग किस करता है, एक ही प्रोग्राम यूज के 10 कॉपीज क्रिएट करो, 10 थ्रेड्स क्रिएट करो फॉर 10 वर्चुअल मशीन्स। 10 वर्चुअल मशीन्स पे आपका 10 यूजर्स लॉग इन है, उसको बोलते हैं मल्टी टेनेंसी। सो सिंगल इंस्टेंस ओके फॉर मल्टीपल यूजर्स, उसको मल्टी टेनेंट्स बोलते हैं। ओके मतलब जैसे आ रहता है ना आपका कि कोई रूम है आप शेयर करके दे सकते हो, मतलब एक ही रूम में 4 बेड लगा है तो वो आप शेयरिंग बेसिस पे देते हो। इन द सेम वे आपको स्पेस डिवाइड करना है, क्योंकि रूम रूम का मतलब फुल ब्लोन रूम रहता है, तो रूम में से रूम का सब फीचर्स मिलेगा लेकिन रूम पूरा नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं जैसे पेइंग गेस्ट वगैरह है या फिर रूम पे आपको शेयरिंग बेसिस पे रूम मिलता है। सो इट इज इन दैट वे मल्टी टेनेंसी, इसका मतलब होता है मल्टी टेनेंसी। देन मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, वी डोंट हैव टू मैनेज एनीथिंग कि कौन से सर्वर पे इंस्टॉल किया स्टोर किया है मेरा डेटा, कौन से नहीं। आप गूगल की इसमें ऐड करते जाओ, आपको जितना स्पेस है उतना वो ऐड हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद भी हम ले सकते हैं पेड वर्जन वाला, तो वहाँ पे होता है आपका गूगल का ड्राइव, दैट इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये मैनेज करना है मतलब इसको सब कोडिंग वगैरह करना पड़ता है। ऑटोमेटिक अपडेट्स एज आई टोल्ड यू, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, तो आप कभी भी गूगल शीट्स ऑनलाइन करोगे, मेल बॉक्स ऑनलाइन ओपन करोगे तो अपने आप वो अपडेट होता है, बिकॉज इंटरनेट बेस्ड है तो अपने आप अपडेट होना ही चाहिए। स्केलेबिलिटी मतलब स्मॉल टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूजर्स कैन कनेक्ट विद इट, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूव किया है कि कितने यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं। तो गूगल ने क्यों ये ओपन किया था कि आप एक्सेल ऑनलाइन करो, स्प्रेडशीट ऑनलाइन करो, वर्ड ऑनलाइन करो, डॉक्स ऑनलाइन करो, तो पहले उन्होंने ट्रायल किया था कितने लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, उतने सारे थ्रेड क्रिएट करके देखते हैं, और उतने सारे क्लाइंट के भी थ्रेड क्रिएट करते हैं कि इतने सारे क्लाइंट को वो एक्सेसिबल हो सकता है कि नहीं। ऑफकोर्स क्या होता है वो लिमिटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं, बट येस दे टेस्ट इट फर्स्ट एंड देन वो आपको डिप्लॉय करते हैं, सो इट इज अ स्केलेबल प्रोडक्ट। सो दीज आर दी फीचर्स, मतलब ये इतना सब होता है कि एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है, तो ये सब होता है। ठीक है, अब कंपोनेंट्स मतलब उसके अंदर क्या है, तो अभी हमने जो ऊपर किया था उसी को थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बोला है, बताया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे यहाँ पे ऑफिस 365 है, सेल्सफोर्स है, दिस आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन यूजर इंटरफेस, तो उसका एक इंटरफेस रहता है, जैसे ये वर्ड आपको सामने दिख रहा है ऐसा ही, मतलब 90 to 99% ऐसा ही इंटरफेस आपको ऑनलाइन मिलता है। थोड़ा सा अलग तो होगा क्योंकि वो ऑनलाइन है, ऐसे फाइल मेनू वगैरह भी डायरेक्टली नहीं आता है, बट इट इज देयर। तो सब कुछ यहाँ पे जो पॉसिबल है वहाँ पे हो नहीं सकता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स मच मेमोरी। जैसे यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये ड्राइंग करने के लिए बहुत मेमोरी वगैरह लगता है। इसका कोडिंग है, ये कलर आपको दिखता है मतलब इतना ईजी है ऐसा नहीं होता है, उसको कोडिंग करना पड़ता है। बट वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दिस, हमें क्या दिखाया उसका सिंपल इंटरफेस दिखाया, यूजर इंटरफेस। देन जब भी हम करते हैं, जैसे अगर हमने मान लो कि वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट ओपन किया है ऑनलाइन, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ फंक्शंस ही होते हैं, एपीआई मतलब फंक्शंस। तो ये फंक्शंस जो है वही आपका काम करके देते हैं, मतलब ऑनलाइन कोई शीट है तो उसको आप ऑनलाइन ही प्रिंट भी दे सकते हो, सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और जो पॉसिबल ऑपरेशन हमारे यहाँ पे होता है वर्ड में, सो वो सब वहाँ पे भी होता है। सो दैट इज एपीआईज एंड इंटीग्रेशन, एपीआई के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करता है। देन डेटा मैनेजमेंट, तो डेटा मैनेजमेंट मतलब वो डेटा खुद भी मैनेज करता है, हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है। आजकल आपने देखा होगा कि हर सब लोगों को मोबाइल में स्टोरेज का इशू वगैरह आता है, लेकिन रिकवरी है, रिकवरी स्टॉप कर सकते हैं, बैकअप ले लेना है, ये मोबाइल का बैकअप लेना है, वो डिवाइस का बैकअप लेना है, ये अगर हम हमारा मेल आईडी एसोसिएट करेंगे तो उसमें सब अटैच हो जाता है। हमारे डिवाइस के इसमें स्टोर भी है, लेकिन फिर भी आपके गूगल पे कॉपी आ जाता है, इसलिए स्टोरेज का इशू आजकल हो रहा है। सो the point to tell is what it will manage everything if you purchase it। तो बैकअप्स रिकवरी कैसे भी आप उसको मैनेज कर सकते हो, कंटिन्यू करना है तो परचेस करो, नहीं तो करना है तो फ्री वाला वर्जन ले लो वगैरह। सो दैट ऑल आर पॉसिबल इन दिस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सिक्योर है, क्योंकि मैं मेरा ही जीमेल ओपन करूंगी तो ही मुझे दिखेगा मेरा डेटा, किसी और को वो कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि उनको लोकेशन ही मालूम नहीं है। क्योंकि मेरा जब जीमेल होगा उसमें ड्राइव में लिंक करके जाऊंगी मैं, तभी मेरा डेटा मुझे दिखेगा, बाकी के लोगों को दिखेगा भी नहीं। एंड आपको जब शेयर करना है तो अलग अलग वे से आप शेयर कर सकते हो, कि ओनली रीड मोड, रीड एंड राइट, ओके, रीड एंड राइट बोथ, ऐसे अलग अलग मोड में अगर आप शेयर करते हो तो भी आपका डेटा सिक्योर ही रहता है।
वो सिक्योरिटी सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया है, नहीं तो लोग यूज नहीं करते। एंड देन एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। सो एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग भी वहाँ पे, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे टूल होते हैं जहाँ से आपको पता चलता है कि आपने कितना एप्लीकेशन यूज़ किया है, कितना परफॉर्म, कितना दूसरा मैट्रिक्स क्या है, ये सब उसमें ऑलरेडी इंसर्टेड है। मतलब अगर आपका आपका ऑनलाइन कॉपी अगर आप देखोगे वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट का, तो वहाँ पे आपको आपको एनालिटिक्स भी मिलेगा कि कितने लोग यूजर, जनरली क्या होता है ना, कोई एक फाइल है और 10 लोगों में हम शेयर करते हैं, जैसे एडमिशन के टाइम पे हमें सबका स्टेटस अपडेट करना होता है, सो वी शेयर वन फाइल इनटू डिफरेंट फैकल्टीज, जहाँ पे भी वो बैठे वो आपसे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कौन अपडेट कर रहा है वो भी तो पता चलना चाहिए, तो वहाँ पे हम लॉग क्रिएट करके ये चेक कर सकते हैं किसने कौन सा डेटा चेंज किया। सो दिस आर दी कॉम्पोनेंट्स। तो फिर हमें ये क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉस्ट होता है, मुझे ये वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट यूज इंस्टॉल ही नहीं करना है। सो कॉस्ट इज सेव, accessibility क्योंकि 24/7 accessibility है, बट यू रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन, गुड इंटरनेट कनेक्शन, देन ओनली यू कैन ऑपरेट विद दैट। लो इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको इतना इजीली नहीं मिलता है। देन ईज ऑफ यूज, बहुत ही सिंपल यूज करने के लिए है। आपने देखा होगा वर्ड एक्सेल पॉइंट कैसे, स्केलेबिलिटी तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया। ऑटोमेटिक अपडेट्स, as it is based on the internet, you don't have to install it separately, it is having automatic updates, okay। एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जो मतलब जैसे वर्ड का अगर डेटा लेते हो या फिर शीट्स का डेटा लेते हो, वर्ड में कॉपी पेस्ट इजीली हो जाएगा, वर्ड का डेटा आप गूगल शीट्स में डाल के कॉपी पेस्ट इजीली हो जाएगा, बिकॉज इट हैज हैविंग दैट इंटीग्रेशन सपोर्ट। मतलब अपने आप वो इंटीग्रेट करेगा, अपने आप वो डेटा एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में इजी बेसिस सेंड कर सकते हैं। इतना एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस है क्या? येस, देर आर सम चैलेंजेस और थ्रेट्स बोल सकते हैं, थ्रेट्स टू द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। तो क्या थ्रेट्स है? डेटा सिक्योरिटी है, क्योंकि ट्रस्टिंग थर्ड पार्टी, मतलब कभी कभी इसमें बहुत सिक्योरिटी का इशू आ सकता है। अगर हमने मतलब हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड शेयर हो गया, किसी ने हैक किया, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ उनको मिल जाएगा वंस दे हैक योर पासवर्ड, जीमेल पासवर्ड। सो डेटा सिक्योरिटी कहीं ना कहीं वायलेट हो सकता है। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हुआ है एक दो बार, लेकिन कम चांसेस है, क्योंकि गूगल जब आता है तो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आता है। तो गूगल ने अभी जो नया इंट्रोड्यूस किया है ना, ये सब उनके सॉफ्टवेयर वगैरह सब हाईली सिक्योर है, कि कंपेरेटिवली ज़्यादा सिक्योर है, टू वे सिक्योरिटी बोलते हैं उसको। सो वो अभी भी उसमें थोड़ा सा इशू है, वो करना चाहिए। देन इंटरनेट डिपेंडेबिलिटी, मुझे इंटरनेट जैसे अभी मुझे सपोज कुछ वर्ड में काम करना है, सो आई डोंट हैव इंटरनेट, तो भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सो इंटरनेट डिपेंडेंसी, कंपल्सरी इंटरनेट चाहिए, मतलब चाहिए। then customization limits, okay, sometimes there can be limited customization, okay। तो एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल इन दैट। तो कुछ जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे मुझे ये ड्राइंग चाहिए, ऑनलाइन केस में चाहिए, तो ये यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑनलाइन है और उसको ऑलरेडी टाइम लगता है कलर्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए। सो वो ऑनलाइन केस में सपोज ये पैलेट नहीं है, मतलब ये जो ड्रॉ का टूल बार का दिख रहा है आप, ये नहीं है, बाकी का बेसिक कलर्स तो रहता ही है। कि वेंडर चेक इन, मतलब वेंडर से हमें परचेज करना होता है या फिर यूज़ करना पड़ता है। तो अब सपोज मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया है, गूगल का कुछ यूज़ किया है और मेरा स्टोरेज को बहुत बढ़ गया है, और वर्ड में यूज़ कर रही हूँ। वर्ड अभी जब नेक्स्ट टाइम मैं वर्ड यूज़ करूँगी और अगर वो वर्ड ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको समझना है कि वहाँ पे शायद आपका जो अकाउंट है वो स्टोरेज फुल हो गया है, एंड दे आर नॉट अलाउड फॉर द न्यू फाइल टू बी एडिटेड। तो उसको बोलते हैं वेंडर लॉक, अपने आप वो लॉक हो जाता है, अपने आप उसके बाद लॉक करो ना लो, को यूज़ करो ना लो ना यूज़ करो, मतलब अगर 14 डेज का पैकेज जैसे टैब लियो, अपने आप लॉक हो जाएगा वो, कब ओपन हो जाएगा? जब आप उसका सब्सक्रिप्शन लोगे तब। ओके, तो देर आर सम फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर, डेटा भी नहीं, पूरा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है, तो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा टाइम लगता है और कभी कभी इसमें स्पीड का डिफरेंस आ सकता है। देन कौन से ऐसे एग्जांपल्स है, जैसे प्रोडक्टिविटी टूल्स में ऑफिस 365 है, गूगल वर्क स्पेस है, देन देन जोहो ऑफिस सूट है, जो जोहो ऑफिस सूट यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे स्टार्ट टू एंड, और मेनली जो अकाउंटेंट वाले यूज करते हैं कि कितने एम्प्लॉयज आए, कितने गए, उनका सैलरी कितना है, कितना वर्किंग डेज हो गया, कितना सैलरी देना है, हमारे कंपनी में कितना पैसा है, सैलरी पे कितना गया, इसके लिए कितना गया, उसके लिए कितना गया। तो ये सब टैली करने के लिए जोहो सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन है, अगर आप कभी ट्राई करके देखना चाहोगे तो जोहो.com पे जाके चेक कर लो। सिमिलरली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है,
सेल्स फोर्स है, हबस्पॉट है, जोहो CRM है। तो ये सारे भी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ही हैं, ठीक है। देन सैप, सैप एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, सैप का आया था नहीं, पिछले कुछ लेक्चर में आया था शायद रेफरेंस। तो सैप का मतलब होता है कि आपका जो कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर है, कंपनी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर लेते हैं टू ऑर्गेनाइज द एंटायर मैनेजमेंट, जैसे कल हमने देखा था टॉप टू बैट बॉटम, मैनेजमेंट टू क्लास फॉर एम्प्लॉयज, अगर ये सब एक्टिविटी आपको सॉफ्टवेयर थ्रू करना है तो उसको बोलते हैं सैप। तो सैप के कोर्सेज वगैरह आपने कभी नाम सुना होगा। सो सैप इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर विच इज फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको बोलते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन। रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स मतलब सारे ही रिसोर्स आते हैं इसमें, मैंस मतलब ह्यूमन बींग आते हैं, मशीनरी आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, एवरीथिंग। सो वो रिसोर्स पे कैसे आप खर्च करते हो और उससे क्या आपको बेनिफिट मिलता है। सिमिलरली कोलैबोरेशन टूल मतलब जो हमारा ऑनलाइन ये रहता है, जूम वगैरह भी आप बोल सकते हो, ऑनलाइन ही है। तो वो सब भी क्या है, आपका कोलैबोरेशन टूल है। स्लैक है, ट्रेलो है, एसना है, बहुत सारे टूल्स हैं। HR मैनेजमेंट के लिए भी कुछ टूल है, वर्क डे मतलब उनको मैनेज करना है कि कौन सा एम्प्लॉय कब आता है, उनका टाइम क्या है वगैरह वगैरह। बाम्बू HR है, ADP है, ऑल दिस सॉफ्टवेयर्स आर नॉट एग्जैक्टली पेड, बट आप एटलीस्ट ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि ये ट्रायल वर्जन भी इसका अवेलेबल है। कुछ नहीं, लोगों ने ट्राई नहीं किया, उनको समझ भी नहीं आया कि ये क्या है, तो कैसे मतलब आप यूज कर सकते हो। सो दे हैव गिवन सम कॉपी एज अ ट्रायल बेसिस। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस इन सास, सिक्योरिटी का जो इशू है वही यहाँ पे दिखाया है। डेटा इंक्रिप्शन है, एनक्रिप्टेड डेटा इज इन, मतलब कैसे यहाँ पे हैंडल होता है। सो एनक्रिप्टेड डेटा इज सॉरी ensuring data in encrypted both in transit and at rest to protect against authorized and unauthorized access। तो इसका मतलब क्या होता है, तो जब भी हम ऑनलाइन काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी हमारा जो मीटिंग चल रहा है दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑनलाइन, तो ये जब मीटिंग चल रहा है आपका, तब जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले, फॉर एग्जांपल जैसे गूगल मीट है, गूगल मीट भी एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ही है, दैट मीन्स ये भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आता है। सो सॉफ्टवेयर ये सब रन करने के लिए सपोज गूगल मीट के एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारा लेक्चर कंडक्ट नहीं हो सकता, हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। सो डेटा एनक्रिप्शन ओके इज रिक्वायर्ड, मतलब ये बीच में अगर मतलब यहाँ से डेटा मेरा जा रहा है और वहाँ पे अपलोड हो रहा है, हर 5 सेकंड्स में, हर 10 सेकंड्स में एक सर्वर पे अपलोड हो रहा है, सो दैट लेटर ऑन वी कैन एक्सेस इट। तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो मतलब इसके पीछे जो सिक्योरिटी है उसको बोलते हैं डेटा एन्क्रिप्शन, कि मेरा डेटा जो है वहाँ पे अपडेट हो रहा है, तो मीन वाइल ये कोई इंट्रूडर आके बीच में उसको हैक ना करे, तो इसको बोलते हैं डेटा एन्क्रिप्शन। सो इंश्योरिंग डेटा इज एनक्रिप्टेड, एनक्रिप्ट करके वो स्टोर करते हैं। इन ट्रांजिट का मतलब कि जैसे आप क्या जैसे हम मैंने अभी रिकॉर्डिंग को लगाया है, तो इसको बोलते हैं इन ट्रांजिट, मतलब वो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं उसको सेव एज करते हैं, बट जब प्रोसेस चल रहा है तो उसको बोलते हैं इन ट्रांजिट, ठीक है। ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, हमें यूजर आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए, एक्सेस हमें देने चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे वर्ड का अगर आपने फाइल भी डाउनलोड किया तो भी आपको देखना पड़ता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन है, कौन सा लगने वाला है, कौन सा नहीं लगने वाला है। इफ यू आर सपोज इंस्टॉल्ड 2014 वर्जन एंड यू रिक्वायर नाउ लेट्स से 2024 वर्जन, तो ये गैप आ सकता है। सो ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकते हैं। सो ऑथेंटिकेशन देन एक्सेस कंट्रोल, तो इसको भी एक्सेस कंट्रोल। मान लीजिए कि पावर बीआई ने बहुत कुछ नया इंस्टॉल किया, ऐड किया है, तो मतलब हमें क्या करना है, उसको एक्सेस करना है यूजिंग प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। कोई भी किसी का डेटा एक्सेस नहीं करता है सिंपली। जैसे हमारा मीटिंग है, तो हमारे मीटिंग के लिए अगर मैंने आपको सपोज रजिस्टर किया, यू ओनली कैन एक्सेस। कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब है कि यहाँ पे कंप्लायंस मतलब जब हम क्वालिटी सेट करते हैं, जैसे कॉलेजेस में होता है देखो कि आपका नैक वगैरह कमिटी आता है या अलग अलग कमिटीज आता है, वो क्यों आता है, क्योंकि वो इनको एक स्टैंडर्ड सेट करना है, वो ठीक काम तरीके से काम करो और आपको ग्रेड दिया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है ना, ये इंडस्ट्रीज के हिसाब से ये सब सॉफ्टवेयर बनाए, तो उसको बोलते हैं कि ये दिस आर द स्टैंडर्ड्स। GDPR, HIPAA वगैरह जो है ना, ये क्लाउड के टर्म्स है ऐसा, जहाँ पे बोल सकते प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ प्रोसीजर्स है, सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। एंड दे कंडक्ट दी ऑडिट्स रेगुलरली, क्या इसमें आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। तो इसका फ्यूचर क्या है, तो इसका फ्यूचर ये है कि अब उसमें AI मशीन लर्निंग का भी अल्गोरिथम्स आने वाला है, इनफैक्ट आ चुका है, बहुत सारा ऑलरेडी आ चुका है। जैसे चैट जीपीटी भी तो एक क्लाउड बेस्ड है, अगेन इट इज वी आर नॉट स्टोरिंग एनीथिंग ऑन आवर मशीन,
एवरीथिंग इज स्टोर्ड देयर ऑन द सर्वर, ठीक है। देन आता है आपका मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट, मतलब वेब बेस्ड है इसलिए आप मोबाइल से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज छोटा है एप्लीकेशन, जैसे मोबाइल में डालोगे तो स्मॉल एप्लीकेशन, इसलिए माइंड लेवल पे भी आप काम कर सकते हो, इसको बोल सकते हो माइक्रो सर्विसेज। तो ये माइक्रो सर्विसेज मतलब क्या होता है, जो माइक्रो पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है तो उसका एक माइक्रो पार्ट है दैट इज प्रिंटिंग द टास्क, मतलब अभी मैंने प्रिंट कमांड दिया तो मेरा चलना चाहिए, तो अभी मैंने सेव किया तो सेव करना चाहिए, तो ये इसको बोलते हैं अलग अलग कॉम्पोनेंट। सो उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्ट। देन इंक्रीज्ड फोकस ऑन प्राइवेसी, ठीक है। तो प्राइवेसी, इंक्रीज फोकस ऑन प्राइवेसी का मतलब है कि आपका डेटा सिक्योर होना चाहिए, पहले एक बार कम फीचर आया तो भी चलेगा बट सिक्योरिटी होना चाहिए। एंड वर्टिकल सास मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका जो वर्टिकल सास का मतलब ऑनलाइन है, ठीक है। तो हर एक सेक्टर में ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हम क्रिएट कर सकते हैं, आज ये आने वाला है कुछ दिनों के बाद, ठीक है, इनफैक्ट आ चुका है। सो दैट इज व्हाट इज द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस, ओके। सो इन दिस वे द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इन डिटेल, मतलब वो आर्किटेक्चर का डायग्राम है, फिर ये आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। तो अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर है क्या 6 बजे? ठीक है, ठीक है, हम कल लेते हैं, फिर कल हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं लेकिन आपका 6 बजे तुरंत रहता है, 5 बजे के पहले मैं ज्वाइन नहीं कर सकती।